अस्सलाम वालेकुम। सिरात मुस्तकीम चैनल में आप सबको मैं खुश आमदीद कहता हूँ। रोज़ाना की बुनियाद पर सऊदी अरब से मुतालिक ताज़ा तरीन ख़बरें, रियाल रेट और दीगर अहम तरीन मालूमात मैं आप हज़रात से शेयर करता हूँ। प्लीज़ मेरा चैनल सिरात मुस्तकीम सब्सक्राइब करने के साथ बेल बटन लाजमी प्रेस कर लें ताकि जो भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँगा फौरी तौर पर आपको मिल सकेगी। वज़ारत अमल ने एक एलामिया जारी करके बताया है कि ज़्यादा सऊदी मुलाजमिन रखने वाले प्राइवेट इदारों को गैर मुल्की मुलाजमिन लाने के लिए फौरी वीज़े जारी करने के अहकामात जारी कर दिए गए हैं। ऐसे तमाम प्राइवेट इदारे जिसमें गैर मुल्की अफराद की निस्बत सऊदी शहरी ज़्यादा होंगे और इसमें ऐसी तमाम कार्रवाइयाँ इन इदारों के ख़िलाफ़ 8 माह तक नहीं की जाएंगी क्योंकि इन इदारों में सऊदी शहरियों को ज़्यादा फोकियत दी जा रही होगी। कारकुनों की तनख्वाह ऐसे इदारे लाजमी तौर पर अपने टाइम पर दें। 13 हफ्ते से सऊदी मुलाजमिन की तादाद पूरी होनी चाहिए जो कि एक मेयार के मुताबिक है। ऐसे तमाम इदारे ग्रीन कैटेगरी इनको दिया जाएगा और ये आसानी से ऑनलाइन वीज़ा अपना हासिल कर सकते हैं और गैर मुल्की अफराद को अपनी ज़रूरत के तहत बुला सकते हैं। इस बारे में ये एक अहम खबर है। वो तमाम इदारे जो कि सऊदी कवानीन के मुताबिक अमल करेंगे, प्राइवेट सेक्टर के वो गैर मुल्की अफराद को भी अब ईज़िली अपने काम के लिए बुला सकते हैं। सऊदी अरब के महकमे ट्रांसपोर्ट और मरूर ने इलामिया जारी करके बताया है कि ऐसे तमाम ट्रकों के खिलाफ अब भरपूर कार्रवाइयाँ की जा रही हैं जो कि अपनी बॉडी यानी ट्रक की जितनी गुंजाइश होती है उससे सामान ऐसे लाते हैं, ऐसे उसमें लोड करते हैं कि वो बाहर लटक रहा होता है। ट्रक की बुलंदी से ज़्यादा अशिया, जैसे अक्सर आप देखते हैं कि बजरी या सीमेंट ट्रक की जो हाइट होती है उससे ज़्यादा उसमें गुंजाइश से भर दिया जाता है। ऐसे ट्रकों के खिलाफ अब बिल्कुल पूरे सऊदी अरब में कार्रवाइयाँ होने जा रही हैं। ट्रक के पीछे और साइडों पर रोशनी से वाज़ेह नज़र आने वाले जो निशानात होते हैं जिस पर लाइट पड़ते ही दूर से ही ट्रक की पूरी खदोखाल वाज़ेह हो जाते हैं। अगर किसी भी ट्रक ड्राइवर ने ये नहीं लगाए होंगे तो इसके खिलाफ भी अब कार्रवाई होगी। रोड के इंतहाई सीधे हाथ की जानिब यानी पहली लाइन में जो कि ट्रकों और बसों के लिए, हैवी गाड़ियों के लिए मखसूस लाइन होती है, उसमें अगर कोई भी ट्रक ड्राइवर गाड़ी नहीं चलाएगा तो इनके खिलाफ भरपूर कार्रवाई होगी। सऊदी हुकूमत ट्रैफिक के कवानीन के नए जो कवानीन आ रहे हैं उसमें ये एक अहम तब्दीली है जिसको अप्रिशिएट किया जाता है क्योंकि अक्सर हादसा की वजह इसी तरह की हैवी गाड़ियाँ ही बनती हैं। जद्दा के इलाके से खबर आई है कि पुलिस ने एक इलामिया जारी करके बताया है कि 2 अफराद पर मुश्तमिल गिरोह को गिरफ्तार किया गया है जिनकी उम्रें 40 साल के करीब थीं, जिसमें एक फ़लस्तीनी और एक सऊदी शहरी शामिल हैं। इन अफराद ने 30 से ज़्यादा यानी 30 से ज़्यादा दुकानों को लूटा था और 5 गाड़ियों को भी चोरी किया था और ये मुख्तलिफ गाड़ियों की नंबर प्लेट्स को उतार कर इसे गलत मकासद के लिए इस्तेमाल करते थे। दोस्तों, मैं अपनी वीडियो में अक्सर आपसे कहता आया हूँ कि अपनी गाड़ी स्टार्ट करने से पहले दोनों नंबर प्लेट अक्सर चेक कर लें क्योंकि अक्सर लोग जल्दी में स्टार्ट करके गाड़ी को मूव कर लेते हैं और इसमें वो मुश्किलात में फंस सकते हैं क्योंकि गाड़ी नंबर प्लेट के बगैर चलाने पर उन्हें जुर्माना होगा और जिस बंदे ने आपकी गाड़ी को नंबर प्लेट को चोरी किया होगा वो भी इससे फ़ायदा उठा सकता है। इन दोनों अफराद के केस को पब्लिक प्रोसिक्यूशन के हवाले कर दिया गया है और इन्हें कानून के मुताबिक सख्त सज़ा दी जाएगी। सऊदी अरब के महकमे ट्रैफिक यानी मरूर ने इलामिया जारी करके बताया है कि गाड़ी की अगली सीट पर अगर कोई भी शख्स अपने छोटे बच्चों को बिठाता है या कम उम्र के बच्चों को गाड़ी चलाने के लिए देता है तो ये दरअसल इंसानी हकूक़ की खुली खिलाफ वर्जी है क्योंकि इससे बच्चों की ज़िंदगी को मुश्किलात हो सकती हैं। आर्टिकल 3, 18 और 23/1 के तहत कार्रवाई की जाएगी। 6 माह की साल इसमें हो सकती है और कैद और जुर्माना भी हो सकता है। इस बारे में उन्होंने बताया है कि ऐसे तमाम अफराद जो कि छोटे बच्चों को गाड़ी बाकायदा रेंट पे देने की कोशिश करते हैं, ऐसे तमाम अफराद के खिलाफ भी भरपूर कार्रवाई होगी। सऊदी हुकूमत बच्चों के हकूक़ की जानिब भरपूर तवज्जो दे रही है जिसे अप्रिशिएट किया जाता है। जद्दा के इलाके से खबर आई है कि सऊदी हुकूमत ने जद्दा में साहिली टैक्सी यानी समंदर में चलने वाली बाकायदा टैक्सी सर्विस शुरू करने का प्रोग्राम बनाया है। इस सिलसिले में मुख्तलिफ कंपनियों के साथ बाकायदा कॉन्ट्रैक्ट हो गए हैं। 2 साल यह मनसूबा है जिसको अभी से शुरू किया जा रहा है। इंशाल्लाह अगले 2 सालों में सऊदी अरब के साहिल समंदर में और अभी इब्तदाई तौर पर जद्दा में, इसके बाद दमाम या यम्बो या जहाँ जहाँ पर भी साहिल टच होता है वहाँ पर बाकायदा समंदरी टैक्सी जो कि समंदर में लोगों को घुमाएगी फिराएगी
اور بہترین سہولیات فراہم کرے گی، اس کا باقاعدہ انعقاد کیا جا رہا ہے۔ سعودی حکومت اپنی عوام کے لیے، جو بھی یہاں پر افراد موجود ہیں، ان کے لیے سیر و سیاحت کے لیے بہترین اقدامات کر رہی ہے۔ سعودی وزارت مالیات یعنی فائنانس ڈویژن نے اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص سعودی کرنسی کو یا اس کے لوگوں کو ای کرنسی، جو کہ انٹرنیٹ پر کافی فیمس ہے، لوگ اسے خرید رہے ہیں، اس کو خریدنے کے لیے سعودی عرب کی کرنسی یا اس کے لوگوں کو استعمال کرے گا، ایسے افراد کے خلاف قانون کے مطابق سخت کارروائی کی جائے گی۔ دوستو، کل بھی میں نے اپنی اس نیوز میں آپ کو بتایا تھا کہ سعودی حکومت مسلسل عوام کو سعودی عرب میں جو موجود سعودی شہری یا غیر ملکی ہیں، ان سے کہہ رہی ہے کہ ای کرنسی کو خریدنے کی بالکل کوشش نہ کریں، یہ ایک بڑا فراڈ ہے جس میں کوئی بھی شخص اپنی بڑی رقم ڈبو سکتا ہے۔ سعودی عرب کی تاریخ میں پہلی بار وزارت تعلیم نے ایک اعلامیہ جاری کر کے بتایا ہے کہ انگلش کو سکھانے کے لیے باقاعدہ طور پر بیرون ممالک سے انگلش ٹیچر، جو کہ لیڈیز اور جینٹس ہوں گے، وہ مختلف مقامات پر باقاعدہ لیکچرز دینے کے ساتھ ساتھ لوگوں میں انگلش سکھانے کے رجحان کو فروغ دینے کے لیے ہائر کیے جا رہے ہیں۔ سعودی حکومت انگلش کی جانب اس وقت بہت زیادہ توجہ دے رہی ہے تاکہ جدید ٹیکنالوجی جو کہ زیادہ تر انگلش میں ہی دستیاب ہے، اس پر فوکس کیا جائے اور اپنی یونیورسٹیز میں اور سعودی عوام کو اس بارے میں شعور پیدا کیا جائے کہ انگلش سیکھیں تاکہ آنے والے جو چیلنجز ہیں ان سے مقابلہ کیا جا سکے۔ سعودی عرب کے بینکوں کے ترجمان نے کہا ہے کہ اگلے اتوار سے تمام بینک ای پیمنٹ سروس شروع کر رہے ہیں جس کے کسی بھی قسم کے کوئی چارجز نہیں ہیں۔ تمام کسٹمرز کو یہ سروسز فری میں دی جائیں گی۔ اس سروس سے آپ تمام حضرات فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ آن لائن ٹرانسفر یا کسی بھی قسم کی ای پیمنٹ سے ریلیٹڈ جو بھی پہلے سروسز اس سے چارجز لیے جاتے تھے، اب یہ تمام کی تمام سروسز فری ہو رہی ہیں۔ ریاض ریجن کے علاقے الخرج سے خبر آئی ہے کہ 2 پیٹرول پمپس کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ اس کارروائی کی مین وجہ مسجد جو ملحقہ ہوتی ہے پیٹرول پمپ سے، اس میں صفائی ستھرائی کا ناقص انتظام تھا اور پینے کے پانی کی کوئی اچھا انتظام اس پیٹرول پمپ نے عوام کے لیے نہیں کیا تھا، لہٰذا ان شکایات کے بعد ان پیٹرول پمپ کے خلاف کارروائی کی گئی ہے۔ سعودی حکومت پیٹرول پمپ کے مالکان کو اکثر متوجہ دیتی آ رہی ہے کہ وہ جو بھی ایگریمنٹ کے لحاظ سے ان سے سہولیات انہوں نے طے کی ہیں، وہ لازمی طور پر وہ سہولیات فراہم کریں۔ گندگی کسی صورت برداشت نہیں کی جائے گی، کیونکہ اسلام کا بنیادی رکن جس میں کہا جاتا ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس پر مکمل عمل کیا جانا چاہیے۔ سعودیہ کے محکمہ موسمیات نے اعلامیہ جاری کیا ہے کہ جازان، مکہ المکرمہ، مدینہ منورہ اور جدہ کے علاقوں میں ہلکی بارش کا امکان ہے، ادروائز یہاں پر بادل چھائے رہیں گے۔ اس کے علاوہ مزید انہوں نے بتایا کہ قصیم، حائل اور ریاض کے کچھ علاقوں میں بھی ہلکی بارش کا امکان ہے، ادروائز یہاں پر گرد و غبار شروع میں دیکھا جا سکتا ہے۔ دوستو، یہ تھے آج کی اہم ترین خبریں۔ میری اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کرے گا۔ ریال ریٹ انشاءاللہ بہت جلد آپ سے شیئر کر دوں گا۔ اس ویڈیو کو لائک کر کے اپنے دوسرے دوستوں سے لازمی شیئر کرے گا۔ السلام علیکم۔